तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए कोटा पर मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि कोई भी आरक्षण के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं कह सकता है और इसलिए रिजर्वेशन का लाभ नहीं देना किसी भी संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। सीपीआई, डीएमके और उसके कुछ नेताओं द्वारा सीटों में 50% ओबीसी आरक्षण 2020-21 में यूजी, पीजी, मेडिकल और डेंटल कोर्स में आरक्षण के लिए याचिका दायर की गई थी। उन्होंने बताया कि तमिलनाडु में ओबीसी, एससी और एसटी के लिए 69% आरक्षण है और इसके भीतर ओबीसी आरक्षण लगभग 50% है। अन्ना द्रमुक ने अपनी याचिका में कहा है कि तमिलनाडु के कानून के तहत व्यवस्था के बावजूद अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को 50% आरक्षण का लाभ नहीं देना तर्कसंगत नहीं है। अन्ना द्रमुक पार्टी ने अपनी याचिका में कहा कि ऑल इंडिया कोटा व्यवस्था लागू होने के बाद से ही कई शैक्षणिक सत्रों में देश के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए ऑल इंडिया कोटा सीट में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व कम रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान सवाल किया कि अनुच्छेद 32 के तहत याचिका कैसे स्वीकार की जा सकती है, क्योंकि आरक्षण मौलिक अधिकार ही नहीं है। बेंच ने कहा कि इसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। अनुच्छेद 32 केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए है। हम मानते हैं कि आप सभी तमिलनाडु के नागरिकों के मौलिक अधिकारों में रुचि रखते हैं, लेकिन आरक्षण का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अदालत ने कहा कि वह तमिलनाडु के विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा एक मुद्दे पर साथ आने की सराहना करते हैं, लेकिन इस याचिका पर विचार नहीं कर सकते। याचिकाकर्ताओं ने जब ये बताया कि उनकी याचिका का आधार तमिलनाडु सरकार द्वारा आरक्षण पर कानून का उल्लंघन है, तो पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को मद्रास हाईकोर्ट का रुख करना चाहिए। पीठ ने उन्हें याचिका वापस लेने और किसी भी राहत के लिए हाईकोर्ट जाने की अनुमति दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।